हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 और उसका एक पार्ट, उसके दो पार्ट पहले हम पढ़ चुके हैं और तीसरा पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पे। तो अगली एक्सरसाइज भी है, तो उसको एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमको जान लेना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या है बेसिक चीज़ें। कह रहा सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होते हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड फिगर क्या होते हैं, जो ऐसे बंद हो, ठीक है। अब ऐसे भी बंद हो सकते हैं, ऐसे बंद हो सकते हैं। मान लिया उसके अंदर कोई हो तो वो बिना रेखा को क्रॉस किए बाहर ना निकल पाए, ठीक है, लाइन को क्रॉस किए। जैसे यहाँ पे कोई आदमी है तो वो ऐसा निकल जाएगा, ठीक है, कोई लाइन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी है तो ये भी निकल जाएगा ऐसे, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे आदमी है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, तो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड फिगर हो गया, ठीक है। ये कौन सा फिगर था, ओपन फिगर, और ये क्या है, क्लोज है। ये कौन सा है, ये भी क्लोज है, और ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ओके। कह रहा फिगर ए एंड बी डू नॉट इनक्लोज्ड पार्ट ऑफ प्लेन, ठीक है, ये क्लोज नहीं है। सच अ फिगर इज कॉल्ड एन ओपन फिगर, इस तरीके फिगर क्या कहते हैं, ओपन फिगर कहते हैं। ईच ऑफ द फिगर सी डी ई एंड एफ, सी डी एंड एफ पार्ट ऑफ अ प्लेन फिगर, ठीक है, कॉल्ड क्लोज फिगर, ठीक है। ये क्या है, ये क्लोज फिगर हैं सारे के सारे। चलिए ये बात हो गई, बस वही सारी चीज़ें। फिर क्या कह रहा है कि इनक्लोज रीजन इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द फिगर, ठीक है, इसको इंटीरियर बोलते हैं, जो अंदर का पार्ट होता है। फिर कह रहा क्लोज फिगर हैज़ सी और डी विच ओनली वन इंटीरियर रीजन इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है, जिसमें अब ये देखिए ये सिंपल क्लोज फिगर है। क्या है ये, सिंपल क्लोज फिगर, क्योंकि इसमें एक ही इंटीरियर है, एक ही गैप है, ठीक है। लेकिन अ फिगर सच एज ई, जैसे ये ई जो है इसको क्या कहेंगे, और एफ इन विच द इंटीरियर इज सेपरेटेड इनटू टू मोर देन वन रीजन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड फिगर, और इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर, और ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर कह रहा रिमेंबर अ क्लोज्ड कर्व बिगिंस एंड इंड एट द सेम पॉइंट एंड मे इंटरसेक्ट इटसेल्फ। कह रहा कि अगर कोई भी पॉइंट से कोई लाइन ऐसे जा रही है तो वो अपने आप को काट के फिर से उसी पॉइंट पे वापस लौट सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यही इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर, कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर, ठीक है। और ये क्या होता है, सिंपल क्लोज फिगर, ठीक है। ये क्या होता है, सिंपल क्लोज फिगर, ये होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या है, पॉलीगन्स डायग्राम, ठीक है। पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा लाइन हो और वो सीधी लाइन में, और वो आकृति जो है घिर जाए, ठीक है, सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे, पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाई लाइन
सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, द लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड द साइड ऑफ द फिगर। और ये साइड, ये लाइन सेगमेंट है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट के द्वारा जो कोई भी जगह होती है वो अगर बंद होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम पॉलीगन। ठीक है, और उसका जो एक लाइन सेगमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, इसकी साइड बोलते हैं। ठीक है, आगे पॉलीगन आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड दे हैव। ठीक है, और उसकी जितनी साइड होती हैं उसी हिसाब से हम उसको नाम देते हैं। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है, द नेम ऑफ द कॉमन पॉलीगन गिवन बिलो। जैसे कि ये ट्राइंगल है, इसमें 3 लाइन है, 3 लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। ये इसमें कितनी है, 4 है, 4 है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, क्वाड्रिलेटरल। और ये इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, 4 लाइन, इसमें कितना, 5 लाइन, इसको क्या बोलते हैं, पेंटागन। ये क्या है, इसमें 6 लाइन है, और इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। इसमें क्या है, 7 लाइन है, और इसको क्या बोलते हैं, हेप्टागन। और इसमें 8 लाइन है, कितनी लाइन, 8 लाइन्स, और इसको क्या बोलते हैं, हेक्टागन। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखना है, समझना है। ठीक है, अब देखो इसमें 3 साइड 3 एंगल, जितनी साइड उतने एंगल। ठीक है, 4 साइड 4 एंगल, 5 साइड 5 एंगल। देखिए ये क्या होते हैं, ये साइड होती हैं और ये एंगल होते हैं। तो 1 2 3 4, 4 एंगल हो जाएंगे। इसमें कितने एंगल, 3 एंगल। वैसे इसमें कितने एंगल, ये इसके एंगल हो जाते हैं, इस तरीके से ये एंगल हो जाते हैं। ये क्या होता है, ये एंगल है। तो देखिए इसमें 6 साइड्स और 6 एंगल हैं, वैसे इसमें भी ये एंगल हैं, ये एंगल हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इसमें एंगल हैं। और साइड कौन सी हैं, साइड ये वाली होती हैं, ये। तो इस तरीके से इसमें 8 साइड और 8 एंगल, ये चीज़ याद रखना है। फिर कह रहा है लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड डायगोनल। ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट अगर अपने अपोजिट वर्टेक्स यानी कि सीधी में दूसरे साइड कोई लाइन अगर दूसरी लाइन में मिल जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल। देखिए जैसे ये लाइन है अपोजिट साइड में, दूसरे जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं या एक दूसरे से मिल रही हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स बोलते हैं। और ये यहाँ से शुरुआत होकर दूसरे अपने अपोजिट साइड वर्टेक्स में मिल जा रही है, तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है और इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, दोनों मिल जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, डायगोनल इसको बोलते हैं। अब देखिए पैटर्न ऑफ डायग्राम। पैटर्न इन डायग्राम। ठीक है, ग्राफ 4 फॉलोइंग फिगर शो द डायगोनल ऑफ फ्यू पॉलीगन। ठीक है, इसमें 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3। इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल बोलते हैं। इस पे कितने होते हैं, 4 साइड हैं। तो इसमें ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें कोई भी ट्रायंगल में 0 डायगोनल है। इस पे कितना है, 4 साइड हैं, 4 साइड हैं और 2 डायगोनल है, एक ये और एक ये। इसमें 5 साइड हैं, इसमें डायगोनल कितने हैं, 1 2 3 4
5, ठीक है। 5 साइड 5 डायगोनल, ठीक है। इसके बाद इसमें 6 साइड हैं, इसमें देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये कितना हो जाएगा 8 डायगोनल, ठीक है। इसमें 8 साइड हैं, इसमें बहुत सारे बन जाएंगे। इसमें 4 साइड, 7 साइड, 4 साइड, ठीक है। यू कैन कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय यूजिंग एबव पॉलीगन, ठीक है। नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 ये साइड के नंबर। नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0, इसमें कोई डायगोनल नहीं, इसमें 2 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 9 हैं, इसमें 9 है, और इसमें 7 वाले में 14 हैं, और 8 वाले में कितने हैं 20 हैं। फिर कह रहा है वी कैन आउट ऑफ द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन विदाउट ड्राविंग द पॉलीगन। कह रहा है वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन विदाउट ड्राविंग द पॉलीगन। अगर हमको बिना पॉलीगन बनाए हुए उस पर अगर उसके डायगोनल्स की काउंटिंग करनी हो तो हम उसको कर सकते हैं। जैसे लुक एट द नंबर बिलो, रिंग नंबर ऑफ द डायगोनल चार्ट एबव, ठीक है। करा कि 0 2, अब देखिए जिसमें 0 होगा वो 3 साइड में 0 होगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये जिसमें 5 साइड होंगी तो उसका, जिसमें 3 साइड उसमें 0, जिसमें 4 साइड उसमें 2, जिसमें 5 साइड उसमें 5, और जिसमें 6 साइड उसमें 9, ठीक है। जिसमें 7 साइड उसमें 14, और जिसमें 8 साइड उसमें 20, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ डिफरेंस between each ringed numerical increase by 1 each time, thus the number of diagonal in a nogan यानी having 9 side will be 7 plus 7 in a decagon, ठीक है। having 10 side will 27 plus 8 35 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी कि इस पे कितना ऐड हो रहा है अब हमको देखना है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे ऐड कितना हुआ 2 ऐड हुआ, फिर अगले में कितना हुआ 3 ऐड हुआ, फिर अगले में कितना ऐड हुआ 4 ऐड हुआ, फिर ऐसे 5 ऐड हुआ, और 5 के बाद 6 ऐड हुआ, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, और ऐसे ही एक एक नंबर बढ़ा के हम जोड़ते जाएंगे। तो जितनी साइड्स होंगे उतने डायगोनल हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा सर्किल, द पार्ट ऑफ अ सर्किल आर शोन ऑन योर राइट, ठीक है। देखिए सर्किल में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सर्किल में पहली बात तो ये क्या होता है, ये आर्क होता है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक डायमीटर होता है, यानी ये पूरा जितना भी इसका रेडियस होता है, तो रेडियस को जब हम डबल कर देते हैं तो ये इसका क्या हो जाता है डायमीटर होता है। जैसे ये रेडियस है, यानी कि रेडियस क्या होता है, रेडियस इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर की जो बाउंड्री होती है, ये आर्क होता है, इसको आर्क भी बोलते हैं। तो इसके सेंटर से इसकी दूरी को क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर है,
ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी डायमीटर हो जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, सेंटर से लेके पेरीमीटर तक की दूरी जो होगी ये इसकी रेडियस हो जाएगी। और रेडियस यहाँ जो सेंटर को ना मिले ऐसी कोई लाइन अगर कहीं पे हमारी जो पेरीमीटर से पेरीमीटर को टच करे और वो सेंटर से ना मिले, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है कॉर्ड। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं सर्किल के अंदर। फिर कह रहा है अ सर्किल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन विथ अ हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की सहायता से हम ऐसा सर्किल बना सकते हैं। देखिए ट्रायंगल के बारे में क्या दिया है। अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। ऐसी 3 पॉइंट बनाइए, जैसे ऐसे यहाँ पे 3 जो कि एक सीधी रेखा में ना हो, ठीक है, एक सीधी रेखा में ना हो 3 पॉइंट, और उनको मिला देते हैं तो वहाँ से क्या बन जाता है, ट्रायंगल। इट हैज़ 3 लाइन सेगमेंट एज इट्स साइड, और इसमें 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, जैसे एक ये लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी और लाइन सेगमेंट ए सी, ये 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। इट हैज़ 3 वर्टेक्स, ठीक है, इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स का मतलब जहाँ पे ये दोनों लाइन मिलती या काटती हैं, ठीक है। तो 1 2 और ये 3 वर्टेक्स हो गए। इट हैज़ 3 एंगल्स, 3 एंगल भी होते हैं इसमें, 1 2 3, ठीक है। द सिंबल ऑफ, अगर ऐसा ऐसा सिंबल बना है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल के लिए बनता है। इज यूज्ड फॉर द वर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC कैन आल्सो बी नेम्ड एज ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CAB, ऐसा हम इस ट्रायंगल को नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ दियर एंगल एंड लेंथ ऑफ दियर साइड, ठीक है। तो उसका जो ट्रायंगल का किस टाइप का होगा इसको बताने के लिए उसके जो एंगल की माप होगी वो ज़रूरी होती है, और इसकी साइड्स की माप होती है वो ज़रूरी होती है, उनकी मेजरमेंट ज़रूरी होती है, ठीक है। फॉर एवरी ट्रायंगल देयर आर एट लीस्ट 2 acute एंगल, therefore the third angle the triangle can be used in classify in a triangle according to the its angle, ठीक है। अगर कहीं पे कोई ट्रायंगल बनाना है तो उसके लिए कम से कम 2 एक्यूट एंगल होने चाहिए जो कि 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके पॉइंट हैं अ ट्रायंगल विच हैज़ ऑल एक्यूट एंगल्स इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। अ ट्रायंगल विच हैज़ ऑल एक्यूट एंगल्स इज कॉल्ड एन एक्यूट ट्रायंगल, जिसमें सभी एक्यूट एंगल होते हैं। जैसे इस पार्ट को अगर हम देखें तो इसमें सब क्या हैं, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। जितने भी इसके एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। आगे है अ ट्रायंगल विथ 1 राइट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है। जिसमें एक एंगल है वो 90 डिग्री का है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है ये। अब अगला है ट्रायंगल विथ 1 ऑब्ट्यूस एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ठीक है। इसमें एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, देखिए ये 90 डिग्री के क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है, और ये 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, वो छोटा था ये बड़ा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हो जाएगा।
फिर आगे है टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बाय साइड। ठीक है, साइड के हिसाब से अगर किसी ट्रायंगल को बताना है कि वो कैसा ट्रायंगल है। ठीक है, जस्ट एज ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड बाय द काइंड ऑफ एंगल दैट दे कंटेन, triangle can also be classified according to the number of congruent side that they contain। ठीक है, तो देखते हैं if only two side of a triangle are the same length। कह रहा अगर सिर्फ दो उसकी जो साइड होंगी, यानी जैसे यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना लिया तो उसकी दो साइड सेम हो गई। ठीक है, मान लिया ये साइड और ये साइड क्या हो गए, सेम हो गए, सेम। द ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोलेसिस ट्रायंगल। तो इसको क्या बोलेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे, दो सेम है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेसिस, आइसोलेसिस ट्रायंगल बोलते हैं। फिर कह रहा इफ ऑल द थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ द सेम लेंथ द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर तीनों इसकी साइड सेम है, ऐसे तीनों साइड क्या हो जाती हैं, अगर सेम है तीनों साइड तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर कह रहा इफ ऑल द थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर डिफरेंट लेंथ, अगर अलग अलग लेंथ की होंगी तो द ट्रायंगल इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखिए ये है आइसोलेसिस, इसकी तीनों बराबर हैं, सॉरी इसकी दो बराबर हैं, एक अलग है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें तीनों क्या है, बराबर साइड है। ठीक है, और इसमें क्या है, इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल लेंथ द इट्स कॉल्ड, सभी का डिफरेंट है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो कॉल्ड अ स्केलेन ट्रायंगल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।